नमो नमः साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, अगर बात करें अभी जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तो आप भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी मैं आपके लिए अभ्यास परीक्षा के स्वरूप में प्रश्नोत्तर प्रक्रिया स्वरूप जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रारूप में अभी मैं आपके लिए प्रश्न पत्र लेके आया हूं। और ये साथियों आपके लिए एक अभ्यास परीक्षा स्वरूप है। इनमें जो प्रश्न है साथियों, अभी मैं आपको इस अभ्यास परीक्षा के स्वरूप को बताऊं तो अब से आपकी इसी प्रकार से टेस्ट सीरीज़ जो है आप नित्य प्रति अपने इस एचपी संस्कृत नामक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। और साथियों, मेरा पूर्ण विश्वास है यदि आप इन प्रश्नों को नित्य हल करेंगे, इन वीडियोज़ को बार बार देखेंगे, याद करेंगे, तो आपको टैट में सहायता प्राप्त होगी, आने वाले कमीशंस में सहायता प्राप्त होगी, नेट में सहायता होगी और सेट की परीक्षा में भी आपको इसमें सहायता प्राप्त होगी। तो समय ना गवाते हुए चलते हैं आज के इस भाग की तरफ। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, वेद त्रयी में किसकी गणना नहीं है? तो साथियों, आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब वेदों के परिचय की सबसे पहले अवस्था आरंभ होती है तो वहाँ पे एक आपस्तंभ स्रोत सूत्र है। उस आपस्तंभ स्रोत सूत्र में एक पंक्ति आती है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। आप सबने इस पंक्ति को पढ़ा होगा, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। अब इस पंक्ति में क्या कहा है? मंत्र और ब्राह्मण, एक मंत्र दूसरा ब्राह्मण, इन दोनों की ही वेद नाम संज्ञा है। ध्येय मतलब जाना जाता है, इसकी संज्ञा है कि मंत्र और ब्राह्मण को ही वेद नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है वेदों की गणना स्वरूप में वेदों के दो प्रकार हैं। जहाँ पे प्रश्न आता है वेद त्रिधा, वेद तीन प्रकार के हैं, तो वहाँ पे नाम आता है ऋक, यजु और साम। तो यहाँ पे प्रश्न यही है कि वेद त्रयी में किसकी गणना नहीं है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से जो इतर है, जो इनमें नहीं आता है, तो वह अथर्ववेद नहीं आता है। इस प्रकार से इसका अथर्ववेद आंसर सही रहेगा। जहाँ पे कहा गया वेद चतुभी कि वेद चार प्रकार हैं, वहाँ पे जाकर के इन चारों की गणना होती है। तो इस प्रकार से इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, अथर्ववेद की गणना नहीं आती है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है किस वेदांग को वेद का मुख कहा गया है? तो वहाँ पे एक श्लोक आता है पाणिनीय शिक्षा में। पाणिनीय शिक्षा में श्लोक संख्या 41 और 42 के बीच में ये एक प्रमाण आता है जिसमें कहा है छंदः पादौ तु वेदस्य, छंदः पादौ तु वेदस्य नुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य। इस प्रकार से एक श्लोक आता है वहाँ पे। तो उसी में ही आता है मुखम व्याकरणम स्मृतम। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर सही रहेगा। शिक्षा क्या है? छंद है। शिक्षा छंद है। कल्प क्या है? हस्त, हाथ है। ठीक है जी। छंद क्या है? छंदः पादौ तु वेदस्य, पाद है। और व्याकरण क्या है? मुख है। ठीक है। इस प्रकार से एक तो चीज़ यहाँ से इस प्रकार से पूछी जा सकती है। दूसरा, इनके अंतर्गत विषय वस्तु क्या है? जैसे छंद का काम क्या है? तो छादयति इति छंदः, किसी भी रचना को सजाने का काम, सजाने का काम करता है छंद। व्याकरण क्या करता है? शुद्ध उच्चारण आदि, उत्पत्ति इत्यादि, ये यहाँ पे आ जाएगा, उच्चारण आदि। हस्त, हाथ का काम क्या है? तो इसका काम होता है यज्ञ आदि में, यज्ञ क्रियाकलाप, यज्ञ क्रियाकलाप। ये भी आपके लिए प्रश्न आगे बन सकते हैं। और शिक्षा क्या है? तो शिक्षा के अंतर्गत आने वाले सारे के सारे भेद जो हैं आपके अध्ययन स्वरूप में हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संताप इत्यादि जो विषय आते हैं वो यहीं पर आते हैं। तो यहाँ पे मुख्य विषय पूछा गया था तो व्याकरण को कहा है। छंदः पादौ तु वेदस्य निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम इत्यादि। इस प्रकार से 6 के 6 वेदांग के ऊपर एक श्लोक है, आपको इनके विषय में याद होना चाहिए।
अगले प्रश्न में पूछा है कवि क्रतु किसकी उपाधि है, किसका विशेषण है, किसकी उपमा स्वरूप है, किसकी संज्ञा है इत्यादि। तो कवि क्रतु जो कहा है ये आपका जो अग्नि सूक्त है, ऋग्वेद में अग्नि सूक्त, जिसकी संख्या है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त के अंतर्गत आने वाले मंत्र स्वरूप जो भी हैं वो अग्नि सूक्त के अंतर्गत ही हैं, वहीं पर ही आता है अग्नि के विशेषण के रूप में अग्नि, कवि क्रतु, हव्यवाह इत्यादि। तो इसी प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुरुरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है? तो पुरुरवा उर्वशी संवाद जो आता है ये ऋग्वेद में आता है। सबसे पहले अगर बात करें पुरुरवा उर्वशी संवाद वेद पूछा है तो यहाँ पे आ जाएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ये कहाँ पर है? तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95 संख्या का सूक्त है और इसमें 18 मंत्र हैं। ये भी आप याद रख लीजिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल का है और सूक्त संख्या 95 है और कुल मंत्र इसमें 18 मंत्र आते हैं, ये याद रख लीजिएगा। एक और चीज़, पुरुरवा उर्वशी संवाद के संदर्भ में पूछा जाए कि ये कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है, अगर ये ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में पूछा जाए तो आपने इसका उत्तर देना है शतपथ ब्राह्मण। इसको भी आप सबने याद रखना, वहाँ पे आपने यजुर्वेद आंसर करना है इसका। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत ही आता है पुरुरवा उर्वशी संवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे टैट की दृष्टि से, चाहे कमीशन की, चाहे नेट और या आप सेट की तैयारी करें तो हर जगह पे मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त कर सकता हूं कि आप इन वीडियोस को जितनी बार देखोगे आपके लिए इनका सहायक स्वरूप बनना निश्चित है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। पूछा है कि मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का समय क्या है? तो मैक्स मूलर ने जो हिस्ट्री ऑफ एशियन संस्कृत लिटरेचर पुस्तक लिखी है उसके अनुसार उन्होंने वहाँ पे बताया है कि वेदों का समय जो है 1200 ईस्वी पूर्व है। तो इस तरीके से इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ साथ आप और भी याद कर सकते हैं, जैसे बेवर के अनुसार वेदों का समय 1500 ईस्वी पूर्व। इसके अलावा जैसे आगे आते हैं याकोबी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो पॉइंट्स हैं। याकोबी के अनुसार 2500 BC। इसके अलावा आगे जाकर के आते हैं आपके जिनका ज्योतिष के स्वरूप में भी इनकी गणना की जाती है, बाल गंगाधर तिलक की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक, इनके संदर्भ में परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनके अनुसार 4000 से 6000 के बीच में, ये भी एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक विंटरनित्स के नाम से है, विंटरनित्स, और इनके अनुसार अगर बात करें तो 4500 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय इनका भी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्स मूलर तो हैं ही, तो इस तरीके से आपने इन सबको भी याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। पूछा गया है गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो गोपत ब्राह्मण जो है सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अर्वाचीन ब्राह्मण। अर्वाचीन ब्राह्मण का अर्थ क्या है? जो कि बाद में पाश्चात्य स्वरूप में लिखा गया है। ठीक है, इसके दो भेद हैं इसके, इसको भी आप सबने याद रखना है, पूर्व गोपत और उत्तर गोपत, इन सबको आपने याद रखना है। और इस प्रश्न के अनुसार किस वेद के अंतर्गत है? तो सबसे बाद में जो स्वरूप में आया हुआ वेद है उसी में ही ये अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ बनता है। तो ये यहीं से निर्धारित हो जाता है कि इसका अथर्ववेद आंसर सही रहेगा। और ये सभी के सभी पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। पूछा गया है प्रातः और सायंकाल का देवता कौन सा है? तो आप सब ने याद रखना है कि प्रातः और सायंकाल का देवता सविता है। ठीक है, इस प्रश्न को सुनिश्चित कर लें कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और संभावित रूप से इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, तो ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में पूछा है कि वेदांग में छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो वेद व्यास ने वेदों की रचना की है, ये आप सबको पता है। पुराणों की रचना की है,
ये सारे के सारे भाग स्वरूप जो हैं इन्होंने रचना की है। आरुणि और श्वेत केतु का संवाद जो है छांदोग्योपनिषद में आता है। ये छंद शास्त्र के प्रणेता नहीं है, पिंगल के द्वारा रचित शास्त्र है छंद शास्त्र। और जैमिनी जो है आप सबको पता है, ये आपके मीमांसा के अंतर्गत आते हैं, ये मीमांसा के प्रणेता है। और ये संवाद आरुणि श्वेत केतु संवाद जो छांदोग्योपनिषद में है, इनका वर्णन वहाँ पे है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है सी ऑप्शन, पिंगलाचार्य जो हैं इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की है। निरुक्त के लेखक कौन है, अगले प्रश्न में यही पूछा गया है। तो निरुक्त के रचयिता जो हैं यास्काचार्य हैं। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। ठीक है जी, निरुक्त के रचनाकार ये हैं। और इसके अलावा एक ग्रंथ है निघंटू के नाम से, इसके रचनाकार भी यास्क हैं। ये भी आप सबने याद रखना है, प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इस निघंटू के अंतर्गत 5 अध्याय हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से याद रखिएगा, 5 अध्याय हैं। और निरुक्त के अंतर्गत कितने अध्याय हैं, तो 12 अध्याय हैं। 2 परिशिष्ट अध्याय भी हैं, लेकिन परिशिष्ट के सहित पूछा जाए तब जाके आपने 14 आंसर बताना है, अन्यथा आपने 12 ही आंसर बताना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो पाणिनि है, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। और कात्यायन जो हैं, इनके द्वारा एक जो है पाणिनि सूत्रकार हैं, जो हैं भाष्यकार हैं वो पतंजलि हैं, और वार्तिकार जो हैं कात्यायन हैं। ये भी आप सबने याद रखना है। अगले प्रश्न में पूछा गया है ईशावास्योपनिषद का संबंध किस वेद से है। तो ईशावास्योपनिषद जो आता है ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। शुक्ल यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय हैं, और जो इसका 40वां अंतिम अध्याय है, यही अध्याय जो है, ये 40वां अध्याय जो है, इसी को ही ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। और इसके अंतर्गत अगर मंत्रों की बात करें तो इसमें 18 मंत्र आते हैं। और ये कहाँ पे है, तो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद भाग में है। तो इस तरीके से आपने ये सब याद रखने हैं। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा गया है यम नचिकेता कथा किस उपनिषद में है। तो यम नचिकेता संवाद जो आता है ये कठोपनिषद के अंतर्गत आता है। कठो उपनिषद की बात करें तो ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाला भाग है, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 6 बल्लियाँ हैं, 2-2 अध्याय स्वरूप में कुल 6 बल्लियाँ हैं। ये भी आपने याद रखना है। यम और नचिकेता का यहाँ पे वर्णन है, और यहाँ पे नचिकेता को अग्नि की उपाधि भी दी गई है। इसके अलावा जैसे मुंडकोपनिषद है, इसमें वेदांत के संदर्भ में बताया, वेदांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर हुआ है, ये मुंडकोपनिषद के विषय में है। केनोपनिषद की बात करें तो इसमें बताया है नेति नेति सिद्धांत के बारे में इसमें बताया है। श्वेतोपनिषद में सांख्य और योग का वर्णन है, इनका वर्णन यहाँ पर आया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न अभी यम नचिकेता के संदर्भ में था, तो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो अभी आप सबको बताया, यजुर्वेद के अंतर्गत शुक्ल यजुर्वेद में आने वाला भाग है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है जी, इसमें 100 अध्याय, शत से ही पता चल रहा है, संख्या 100 है। अगले प्रश्न में पूछा गया है सत्कार्यवाद का साधक हेतु है। सत्कार्यवाद में कुल 5 हेतु हैं, जिसमें पहला है असदकरणाद, उपादान ग्रहणात, सर्वसंभवाभावात, सक्तस्य शक्य कारणात्, कारण भावा सत्कार्यम।
ये यहाँ पे इसकी पंक्ति बताई है। तो इसमें से उपादान ग्रहणात् स्वरूप में यहाँ पे बताया गया है ये इसमें 5 हेतु बताया है। इसमें कहने का भाव ये है कि किसी भी कार्य में कारण जो है पूर्व रूप में ही विद्यमान रहता है। अर्थात मिट्टी में घड़े बनाने की योग्यता है जो मिट्टी में पहले ही पाई जाती है कि इसका घड़ा बन सके, वही यहाँ पे सत्कार्यवाद में बताया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है सांख्य के अनुसार आकाश का कारण क्या है। तो साथियों अगर इसमें बात करें तो आकाश जो है एक शब्द तन्मात्र के अंतर्गत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जैसी हमारी तन्मात्राएं हैं। जैसे आपको यहाँ पे बताऊं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो शब्द जो है ये आकाश का गुण है, आप सबको पता ही है। स्पर्श जो है वायु का है, रूप अग्नि का गुण है, रस जल स्वरूप में है और गंध पृथ्वी का है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आकाश जो है शब्द स्वरूप में आता है, ये सांख्य कारिका के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए पूछा गया है प्रकृति का प्रथम परिणाम क्या है, अर्थात प्रकृति ने सबसे पहले किसको उत्पन्न किया है। तो सांख्य कारिका की तीसरी कारिका में बताया है मूल प्रकृति की, सभी चीज़ों का मूल क्या है, प्रकृति है। प्रकृति ने आगे इसमें श्लोक में कहा है मूल प्रकृतिर विकृतिर महद आद्या, महद आदि जो है उसके बाद उत्पन्न होते हैं। महद क्या होता है, महद होती है बुद्धि। जब बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि ने क्या किया, महदाद्या प्रकृतिर विकृतिर सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति विकृति पुरुषः। महद ने अहंकार को पैदा किया। जैसे ही अहंकार आया, अहंकार ने 5 तन मात्राओं को पैदा किया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इसी से ही 5 महाभूत उत्पन्न हुए। और साथ में अहंकार ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इनको भी पैदा किया। तो इस प्रश्न के अनुसार पूछा प्रकृति का प्रथम परिणाम क्या है। प्रकृति ने सबसे पहले किसको पैदा किया, तो सबसे पहले महद बुद्धि को। तो यहाँ पे इससे आंसर, इसका सी आंसर सही बन जा रहा है। उसके बाद अहंकार को पैदा किया, फिर 5 तन्मात्राएं आई, ज्ञान इंद्रियाँ आई, कर्म इंद्रिया आई, मन आया, महाभूत आए, और एक जो बचा लास्ट में वो ज्ञ है, जिसको पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये 25वां तत्व है। ये जाकर के 25 तत्व आपके पूरे हुए। तो यहाँ पे प्रथम परिणाम स्वरूप में इसका आंसर जो है महद सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा गया है सांख्य के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है। सांख्य योगम त्रयम चैव, सांख्य और योग के अनुसार 3 है। कौन कौन से हैं सांख्य के अनुसार, एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान और तीसरा है शब्द। ये 3 है। साथ साथ में समझते चलिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक श्लोक आता है प्रत्यक्षम चार वाका बौद्धा व शेषिका द्वयम सांख्य योग त्रयम चैव तार्किका च चतुष्टका पंच प्रभाकरा चैव बौद्धा वेदांतिकाश्च षट पुराणम तो अष्टम ज्ञेयम। इस तरीके से प्रमाणों का स्वरूप बताया गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है वेदांत के अनुसार अनुबंध कितने हैं। तो अनुबंध चतुष्टय शब्द से ही 4 का पता चल जाता है। कौन कौन से हैं, पहला है अधिकारी, दूसरा विषय, तीसरा संबंध और चौथा प्रयोजन। ये 4 हैं। तो इसका आंसर 4 सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा है अज्ञान का स्वरूप क्या है। तो वेदांत सार में बड़ा अच्छा बताया है अज्ञानम तु सद असदभ्याम, सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम, सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम
ज्ञान विरोधी, भाव स्वरूपम, यद किंचित इति, ये यहाँ पे प्रमाण बताए हैं। सद या असद मतलब अज्ञान सच भी है झूठ भी है, अनिर्वचनीय, इसके बारे में हम बोल नहीं सकते, तीनों गुणों से युक्त हैं, ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान का विरोध ही अज्ञान होगा, और भाव का स्वरूप है, इस तरीके से यहाँ पे अनिर्वचनीय स्वरूप, ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा है कि अज्ञान का अस्तित्व बोधक प्रमाण क्या है। तो साथियों ये प्रश्न जो है वेदांत सार से है, तो उसमें अगर बात करें तो अर्थापत्ति, अर्थ की आपत्ति स्वरूप ही अज्ञान का है, जहाँ पे अर्थ प्राप्ति ना हो अज्ञान स्वरूप से ही होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कर्म इंद्री है। अगर कर्म इंद्री स्वरूप की यहाँ पे बात की जाए तो वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये आंसर इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, और बाकी शेष जो हैं ये हमारी ज्ञान इंद्रियों में आ रही हैं, ये भी आप सबने याद रख लेना है। ठीक है, शेष जो दो ज्ञान इंद्रियां बची हैं कमेंट के रूप से बताएं वो कौन कौन सी हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है न्याय वैशेषिक के अनुसार द्रव्य नहीं है, कि इनमें से कौन सा द्रव्य नहीं है। तो पृथ्वी आप तेजो, जो 9 द्रव्य हैं, द्रव्यों की संख्या है 9, कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। पृथ्वी, आप अर्थात तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। इनमें से अब देखिए कौन सा नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वही इसका आंसर बनेगा। जैसे तम अर्थात अंधकार नहीं है, बाकी सभी के सभी द्रव्य हैं। आगे चलते हैं। न्याय के मत अनुसार असमवायी होता है, इनमें से कौन सा असमवायी कारण है, ये यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा असमवायी कारण है। तो देखिए समवायी कारण स्वरूप में अगर बात करें तो द्रव्य भी है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इनमें से जो रहित है तो असमवाय कारण में आ रहा है गुण, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में देखो बोला गया है इन दोनों में समवाय संबंध होता है, किस किस में समवाय संबंध होता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो समवाय के लिए एक शब्द आता है अयुत, ययो मध्ये एकम विनश्यत परामेव तिष्ठते तावत अयुत सिद्धो, अयुत की संख्या 5 है, जिसमें गुण, गुणिन, क्रिया, क्रियावान, जाति, व्यक्ति इत्यादि स्वरूप में अगर बात करें वो 5 आते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है विशेष पदार्थ रहते हैं, तो विशेष स्वरूपी पदार्थ जो है कि नित्य पदार्थ, नित्य स्वरूप द्रव्य है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है टी संज्ञा किसकी है, तो देखिए ये जो संज्ञा है अर्थबद्ध धातु प्रत्यय प्रातिपादिक संज्ञा है, ये प्रातिपादिक संज्ञा है, व्याकरण में प्रातिपादिक संज्ञा है। ये ना और व जो है निषेध और विकल्प स्वरूप में है, तो इसकी विभाषा संज्ञा है, ना वेति विभाषा। ईदे ईदुदे द्विवचनम परगृह संज्ञा है, ये परगृह संज्ञा है, और अचोन्त्यादि ये टी संज्ञा है, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है आ, आई और औ इनकी संज्ञा क्या है, तो ये अगर इनकी बात करें तो ये सभी के सभी दीर्घादेश में है, तो वृद्धि स्वरूप इनकी हुई है, तो इस प्रकार से ये जो है वृद्धि रादैच सूत्र के ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में पूछा गया निष्ठा संज्ञा किसकी है, तो तुल्यस्य प्रथम, ये सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा है। आदिंग गुण, ये गुण संज्ञा है। यूस्त्राख्यौ नदी, ये नदी संज्ञा है। और कत कतवतु निष्ठा, कत और कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है भूतकाल स्वरूप में,
ये भूतकाल में प्रयोग होने वाला प्रत्यय है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अपादान संज्ञा का विधायक सूत्र कौन सा है? ध्रुवम अपाए अपादानम, ये अपादान संज्ञा है, इसका ये ऑप्शन सही है। साधकतमम, ये है कर्ण, तृतीय व्यक्ति के लिए। स्वतंत्र, ये कर्ता। कर्मणा यम भी प्रैति, ये चतुर्थी व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाला सूत्र है, ये चतुर्थी के लिए है, सॉरी, ये सूत्र है कर्मणा यम भी प्रैति, चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होने वाला है। अभी उपसर्ग के साथ कृत धातु कहाँ पे प्रयोग होती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये द्वितीय विभक्ति के स्वरूप में प्रयोग होती है। अभी उपसर्ग के साथ कृत धातु ये द्वितीय विभक्ति में प्रयोग होता है। अब इसमें पूछा इनमें से कौन सा शुद्ध है, तो आपने सबने याद रखना है परितः यहाँ पे लिखा है, तो परितः के रूप में एक शब्द आता है उभयतः, परितः, समया, निकषा, हा प्रतियोगे, हा, इन शब्दों के रूप में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देख लो यहाँ पे द्वितीय कौन से वाले में है, तो वहाँ पे बन रहा है ग्रामम, रामम, ये द्वितीय में बनते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जो आपने 30 प्रश्न हल किए, अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से प्रश्नों को छांटा जाता है। और इसी तरीके से यदि आप करेंगे, हर एक परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए हैं यदि आप उनको भी हल कर रहे हैं स्वयं भी, तो हर एक ऑप्शंस के आगे व्याख्या स्वरूप साथ में पढ़िए, जो आपको परीक्षा में सहायता देंगे। तो साथियों, आप सबको अगर पुनः बता दूं कि इस तरीके से अब आपके लिए परीक्षा के स्वरूप में टेस्ट सीरीज ऐसे ही आएंगी। आप सभी साथ में हल करने का प्रयास करिए और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यदि आप टैट की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मिलते हैं अगली कक्षा में इसी तरीके से, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।